नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को डीके गर्ल क्वेश्चन जनरल एंट्री बतलाया जा रहा है। जनरल एंट्री के क्रम में हम आप लोग को पिछले क्लास में 10 नंबर तक क्वेश्चन बतलाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को सॉल्व करके बतलाए थे। देखिए, अभी हम लोग को समझना है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को बढ़िया से समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बतलाए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम चीज है। एक बार फिर से समझने का हम लोग के पास मौका है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन में दिया था कि इसके बुक में जनरल एंट्री, तो हम वो लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। यहां पे हम लोग लिखते हैं डेट, यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहां पे एलएफ, यहां पे अमाउंट रुपीज बीआर एंड सीआर। हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले एक बार फिर से आप लोगों को बता रहे हैं, P4 पर्सनल अकाउंट हम लोग पढ़े हैं। जब कभी आदमी का नाम या दुकान का नाम आएगा तो पर्सनल अकाउंट होता है। इसलिए हम बताएं रिसीवर को डेबिट किया जाता है और गिवर को क्रेडिट किया जाता है। P से पर्सनल अकाउंट। R फॉर रियल अकाउंट बताया, वह सभी संपत्ति जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं उसको हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब रियल अकाउंट है। इसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है, कम्स इन जो हो रहा है उसको डेबिट करते हैं, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। एन से नॉमिनल अकाउंट होता है। रेट, वेजेज, सैलरी, कमीशन, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसमें एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन को क्रेडिट किया जाता है। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ईयर है 2023, डेट है जनवरी 6। सबसे पहले परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी। क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000 on 10% trade discount, 10% trade discount, and 4% cash discount, and paid 60%, amount by check, सबसे पहले ध्यान से समझने वाली चीज है कि हमने 100 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपीज का हमने सामान खरीदा, गुड्स परचेज किया मान लीजिए, और 60 रुपीज हमने तुरंत पेड किया। तो 100 रुपया में यानी 100 रुपीज में हमने 60 रुपीज पेड कर दिए, तो ड्यू कितना रहा?
₹40, यानी हम इस क्वेश्चन में हम उधार भी खरीद रहे हैं, ऑन क्रेडिट भी परचेज कर रहे हैं। फिर से समझिए, हम किसी से ₹100 का सामान खरीदे, ₹60 उसी समय दे दिए, कितना बाकी रह गया? ₹40। तो पैसे से खरीदे ₹60 का सामान और उधार खरीदे ₹40 का सामान। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹60 एंड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹40। तो इस एक क्वेश्चन में दोनों चीज है, कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज भी है। देन एंट्री हम पिछली क्लास में बतलाए थे। तो ऐसे क्वेश्चन का एंट्री क्या होता है? वर्ष 2023 जनवरी 6 परचेज अकाउंट ईयर। परचेज अकाउंट ईयर, कभी भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं ना, तो परचेज तो डेबिट होता ही है। अगर उधार खरीद रहे तो नेम लिखेंगे, जैसे हेनरी से उधार खरीद रहे हैं, हेनरी से। और पैसे से खरीद रहे, पेमेंट चेक से कर रहे हैं। चेक यानी एक तरह से पैसा ही होता है। जब भी किसी को चेक पेड करते हैं तो चेक की जगह हम बैंक लिखते हैं। और बैंक क्रेडिट है और इसमें कैश डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एंट्री हुआ। इसका नरेशन आपको वही सेंटेंस लिख लेना है। मेन है इसका अमाउंट समझना। अमाउंट को बढ़िया से ध्यान से समझना है। सबसे पहले दाम कितना था? लिस्ट प्राइस 50,000, लिस्ट प्राइस 50,000 था। लिस्ट 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, ये जो 50,000 है, 50,000 है, इसका 10% निकालने का एकदम आसान तरीका हम बतलाए थे पिछले क्लास में। ठीक है, एक जीरो इसमें से हटा दीजिए। 50,000 है, एक जीरो हटा देंगे, ये 5,000। 10% 5,000 हुआ, तो 5,000 यहां लिख देंगे। लेस करेंगे यहां पे 45,000 आ गया। ट्रेड डिस्काउंट घटा चुके हैं। एक नंबर में सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का काम करते हैं। एक नंबर में हम लोग पहले ट्रेड डिस्काउंट का काम करते हैं। 2 नंबर में हम लोग जो अमाउंट पेड किए वो काम करते हैं। 3 नंबर में कैश डिस्काउंट का काम करते हैं। तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिए। उसके बाद 60% अमाउंट पेड किया जा रहा है, अमाउंट पेड किया जा रहा है। 60% अमाउंट क्या कर रहे हैं हम लोग? पेड कर रहे हैं। तो 45,000 का 60%, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये कैंसिल कर दिए। जीरो जीरो 6 5 30 की जीरो, हाथ में 3, 24 और 3 27,000 हो गया। इसमें से 27,000 रुपये घटा रहे हैं, 18,000 हो गया। 27,000 रुपये लेस कर दिए हम अमाउंट पेड। तो 60% जो हम लोग अमाउंट पेड कर रहे हैं, अमाउंट पेड हम लोग कर रहे हैं 60%, ₹27,000। और कह रहा है क्वेश्चन में डिस्काउंट 4%, इसमें कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो 27,000 का 4% निकालेंगे हम। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 0, 28, 8 2 10, घटाते हैं 25,920 रुपया। फिर से बता रहे हैं 4% निकालने का तरीका फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला से मालूम है आप लोग को। अब अमाउंट कैसे बैठेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो अमाउंट है ये परचेज में लिखेंगे, ये जो अमाउंट है नेम में लिखेंगे, ये अमाउंट जो है वो कैश या बैंक में लिखेंगे, और ये अमाउंट डिस्काउंट में लिखा जाता है। तो परचेज में 45,000, परचेज में हम लोग 45,000 लिख दिए। ठीक है, अब आइए नेम में 18,000, चेक से पेमेंट कर रहे हैं 25,920 रुपया बैंक पे, और डिस्काउंट रिसीप्ट में 1080 रुपया। ये कंप्लीट हो गया। नरेशन इसका लिख दीजिएगा, एकदम सिंपल नरेशन इसका हम लिख देते हैं। बीइंग द गुड्स परचेज फॉर गुड्स परचेज, ठीक है, फ्रॉम हैनरी, ठीक है, बस गुड्स परचेज फ्रॉम हैनरी। एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो पूरा सब लिख दीजिए, केवल अमाउंट को छोड़कर
और डिस्काउंट का परसेंटेज वगैरह छोड़ के सारा सेंटेंस लिख सकते हैं, बस सिंपल में। ठीक है, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम हैंडी फॉर कैश एंड, ठीक है, ऑन क्रेडिट, मतलब पैसा से भी खरीदे और उधार भी खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझाने जा रहा है। ये क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है कैसे कैसे अमाउंट बैठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अब आता है अगला, बाउट गुड्स फ्रॉम अमित। बाउट गुड्स फ्रॉम अमित, तारीख है जनवरी 15, जनवरी 15। बाउट गुड्स फ्रॉम अमित ₹4 lakh, ₹2 lakh at terms 5% cash discount, at terms 5% cash discount, 5% cash discount and 20% trade discount, and 20% trade discount, trade discount. Paid 3/4 of the amount in cash, at the time of purchase, at the time of purchase। सेम क्वेश्चन है, आपको हम बता देते हैं 3/4 इंटू 100 का मतलब होता है, 3/4 का मतलब होता है 75%। 3/4 का मतलब होता है 75%, मतलब 100 रुपया का सामान खरीदें और 75 रुपया तुरंत दे दिए, तो 25 रुपया का तो उधार रह गया। हम 100 रुपीज़ का गुड्स परचेज किए, 75 रुपीज़ इमीडिएटली पेड कर दिए, तो कितना उधार रह गया? 25 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में हम पैसे से भी खरीद रहे हैं और उधार भी खरीद रहे हैं, दोनों चीज़ है, तो सेम एंट्री होगा, सेम एंट्री यहाँ पे भी होगा। जनवरी कितना हो जाएगा? 15। परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर, नेम है अमित, तो टू अमित। फिर हम लोग कैश से पेमेंट कर रहे हैं, देन यहाँ पे कैश लिखेंगे। टू कैश को क्रेडिट किए हैं तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट जब नीचे लिखते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है। अब इसका अमाउंट देखेंगे, अमाउंट समझेंगे, ध्यान से समझना है इसको। लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपया, दाम कितना है? 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपया। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। आप ये देख सकते हैं 2 लाख रुपया है, इसका 20% निकालेंगे तो 40,000 रुपया, घटा देंगे 1,60,000 रुपया है, 1,60,000 रुपया। समझने वाली बात है, 2 लाख का हम सामान खरीदें, 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया 40,000 रुपया। 20% कैसे होगा? फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, ये 2 लाख है, हम 10% निकालें। 10% निकालने का तरीका बताए थे, इधर से एक जीरो छोड़ दीजिए, ये 20,000, तो 20% इसका डबल हो जाएगा 40,000। अब इसके बाद हम बताए थे जितना परसेंट हम लोग 3/4 हम लोग कैश पेड कर रहे हैं, 3/4 अमाउंट पेड किए हम, अमाउंट पेड, तो 1,60,000 का 3/4 निकालेंगे, 3/4, तो 1,20,000 रुपया है। कैसे भाई? इससे इसको काट दिए 40,000, 40,000 को 3 से गुना कर दिए। हम ऐसे भी 75% भी निकाल सकते हैं, ये 1,60,000 था, इसका 75% भी निकालेंगे तो सेम चीज आएगा।
तो इसको ट्रेड पहले हम लोग अमाउंट पेड जो कर रहे हैं उसको घटा दिए, वो 40,000, यहाँ पे कितना है 40,000। अब अमाउंट पेड कितना कर रहे हैं हम लोग, जितना हम लोग अमाउंट पेड कर रहे हैं ना उस पे कैश डिस्काउंट मिलता है 1,20,000। इस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा हमको 5% कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, तो इसका 5% हो जाएगा 6,000। कैसे, देखिए 1,20,000, इसका 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कीजिए, 12,000। 10% 12,000 एक जीरो हटा देंगे तो 5% कितना होगा, इसका हाफ 6,000 होगा, तो 6,000 कैश डिस्काउंट घटा दिए तो 1,14,000 आया, 1,14,000। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1,20,000 रुपया जो मेरा था अमाउंट पेड कर रहे हैं उसका 5% कैश डिस्काउंट, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1,200 को इंटू करेंगे 5 से 6,000 होगा, 6,000 लेस कर देंगे। सेम कैलकुलेशन है पिछले क्वेश्चन जैसा। अब अमाउंट कैसे बैठाएंगे, इसको लिखेंगे हम लोग परचेज में, ये लिखेंगे नेम में, ये लिखेंगे हम लोग कैश में, और ये लिखेंगे डिस्काउंट में। 2-3 बार बनाना होगा तब ये कैलकुलेशन समझ में आएगा। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग परचेज में लिखेंगे 1,60,000 रुपया, आई नेम में 40,000 रुपया, अमित में 40,000 रुपया, कैश में लिखेंगे 1,14,000, डिस्काउंट में लिखेंगे 6,000। ये 15 जनवरी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 18 जनवरी में, 18 जनवरी में। ये समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन आपको, इसको इरेज करके फिर आगे बताते हैं। जनवरी 18, जनवरी 18, जनवरी 18, ध्यान से समझना है जनवरी 18 को, जनवरी 18 कर दिया। क्वेश्चन, सोल्ड गुड टू शेरपा, सोल्ड गुड्स टू शेरपा, सोल्ड गुड्स टू शेरपा, सोल्ड गुड टू शेरपा at the list price of 50,000, at the list price rupees 50,000, less 20% trade discount, less 20% trade discount and 4% cash discount, and 4% cash discount, and 4% cash discount, and 4% cash discount if the payment is made, if the payment is made within 7 days, 75% payment is received, 75% payment is received by check on January 23rd, on January 23rd, फुल स्टॉप। क्वेश्चन को समझा जाए। देखिए, शेरपा को हम लोग सामान बेचे, 50,000 का सामान बेचे, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट पे। हम उसको बोले 5% आपको कैश डिस्काउंट देंगे। जब हम शेरपा को सामान बेचे ना तो उसको बोले भैया आपको हम क्या करेंगे 5% कैश डिस्काउंट देंगे, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर अगर आप पैसा दीजिएगा तो 1 सप्ताह के अंदर अगर आप पैसा दे दिए
तो आपको हम 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेचे हैं, शेरपा को बेचे, अभी शेरपा को केवल हम लोग बेचे हैं। पैसा रिसीव हो रहा है हमको 23 जनवरी को, शेरपा को हम लोग बेचे हैं। तारीख क्या है? 18 तारीख को। शेरपा रिसीवर है इसलिए डेबिट करेंगे, और सामान बेच रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट, बीइंग द गुड्स सोल्ड टू शेरपा, गुड्स सोल्ड टू शेरपा। पहले हम शेरपा को सामान बेचे, तो सबसे पहले जनवरी हम 18 समझा रहे हैं। लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, इसका 20% 10,000 होगा। देखिए 50,000 है ना, इसका 10% क्या होगा? एक जीरो कैंसिल कीजिएगा तो 5,000 होगा, तो 20% कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा 10,000। तो हम 10,000 घटाएंगे तो 40,000 आएगा। ये 40,000 यहाँ पे लिखेंगे और 40,000 यहाँ पे। अभी बेचा गया है केवल, अभी हम 20% ट्रेड डिस्काउंट में सामान हम बेच दिए, तो सिंपल शेरपा को बेचे, शेरपा रिसीवर है इसलिए डेबिट कर दिए, और बेच रहे हैं तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, और ट्रेड डिस्काउंट घटा के अमाउंट लिख दिए। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, शेरपा को बोला गया था कि अगर आप एक सप्ताह के अंदर हमको पैसा पेमेंट कर देते हैं तो आपको 5% कैश डिस्काउंट देंगे। तो आप देख सकते हैं 18 जनवरी को हम लोग सामान बेचे थे, ठीक ना, और 23 जनवरी को सामान हमको पैसा पेमेंट हो जा रहा है, यानी 5 दिन में ही हमको पैसा दे दे रहा है अगला पार्टी। शेरपा हमको 5 डेज में ही पैसा दे दिया, तो शेरपा को हम प्रॉमिस किए थे ना कि आपको 5% कैश डिस्काउंट देंगे। तो आइए जनवरी 23, तो ड्यू फ्रॉम शेरपा, शेरपा से हमको ड्यू कितना था? 40,000 का सामान बेचे थे, ड्यू था। हमने 75% ही कैश पेमेंट, कैश रिसीव हो रहा है, 75% कैश, इसका 75%, 40,000 का 75%, 30,000 कैश रिसीव हो रहा है, और 10,000 ड्यू का ड्यू रह गया, ड्यू का ड्यू रह गया। तो हमने कितना रिसीव किया? 30,000 रिसीव किया। अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है? अमाउंट जितना रिसीव्ड होता है, अमाउंट रिसीव्ड हुआ 30,000, तो जितना अमाउंट रिसीव होता है ना उस पर कैश डिस्काउंट मिलता है, 5% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो 5% इसका 1,500 होता है, 1,500 घटा देंगे तो 28,500। अब ध्यान देने वाली बात है, शेरपा से हमको पैसा रिसीव हो रहा है, तो पैसा मेरे पास आ रहा है 23 तारीख को, तो कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया। अब 75% कैश रिसीव हो रहा है या चेक रिसीव हो रहा है, जरा देख लिया जाए। चेक रिसीव हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है, तो कैश ना लिख के हम लोग लिखेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डियर। अब जैसा कि चेक कैश का ही रूप होता है, तो डिस्काउंट को भी हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। डिस्काउंट जब ऊपर लिखते हैं क्या लिखते हैं? अलाउड लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डियर। तो यहां लिखेंगे शेरपा, तो शेरपा से हम लोग कितना पैसा चाहिए? 28,500 रुपये मिला, 1,500 रुपये छूट हो गया, 30,000, 75% ही पेमेंट हो गया। अब ये जो 10,000 रुपया ड्यू है, इन फ्यूचर कभी मिलेगा, उससे मतलब नहीं रखना है हमको, जितना क्वेश्चन बोला गया उतना काम करेंगे। अब मेरा पेज भर गया तो हम CF लिख के इसको जोड़ देंगे। 1,05,000, 1,85,000, 2,15,000, 2,15,000, 2,15,000। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 2,00,000, 2,30,000, 2,00,000, 2,30,000, 2,75,000, सॉरी 2,75,000, 2,75,000, 2,75,000, 2,30,000, 2,75,000। बिल्कुल सही, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब आगे बतलाते हैं।
अब हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग कंटिन्यू करना है हमको फिर नेक्स्ट पेज में, तो फिर डेट पार्टिकुलर्स लिखने का जरूरत नहीं है, हमको BF लिखना है। यहाँ CF लिखे, BF लिखे, 2,75,000, यहाँ भी 2,75,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं जनवरी 25 का। जनवरी 25 बढ़िया से समझना है। जनवरी 25 आइए। सोल्ड गुड्स टू गरिमा ₹4 1,00,000। सोल्ड गुड्स टू गरिमा ₹1,00,000। फुल स्टॉप। allowed her 20% trade discount, 20% trade discount and 5% cash discount. If the payment is made within 15 days, she paid 1/4 the amount. She paid 1/4 of the amount by check on February 5th, and 60% of remainder on February 15th in cash. आइए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग गरिमा को माल बेचे 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, और गरिमा को बोले कि देखिए गरिमा जी, ऐसा है कि अगर आप 15 दिन के भीतर विदिन 15 डेज, अगर 15 दिन के अंदर अगर आप पैसा हमको देती हैं तो आपको हम कैश डिस्काउंट भी देंगे। ट्रेड डिस्काउंट तो देना ही है, ट्रेड डिस्काउंट तो हर हालत में सबको मिलना है, ठीक है। तो गरिमा को बोला गया कि अगर आप 15 डेज के अंदर पैसा दे दीजिएगा तो 5% आपको कैश डिस्काउंट देंगे। तो गरिमा क्या की, सी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाई चेक। गरिमा पेड चेक से हमको पैसा पेड की ऑन फरवरी 5 को, ऑन फरवरी क्या है, ऑन फरवरी 5 को, ऑन फरवरी 5 को। यहां से आप देखिए जनवरी 25 से फरवरी 5, ये 10 डेज, लगभग 10 डेज या 11 डेज होगा, ठीक है। 11 ही दिन मान लीजिए, 11 डेज। तो 11 दिन में, ये तो बोला था 15 दिन में पैसा दे दीजिएगा तो आपको छूट दे देंगे। तो ये क्या क्या 11 दिन में ही क्या क्या 1/4 अमाउंट पेड कर रहा है, और बाद बाकी पैसा पेमेंट हो रहा है 15 फरवरी को। बाद बाकी जो पेमेंट हो रहा है 15 फरवरी को हो रहा है, यानी कि आफ्टर 20 डेज।
तो उसको बोला क्या गया था, प्रॉमिस क्या दिया गया था, गरिमा को बोला गया था 15 डेज के अंदर पैसा दीजिएगा तो 5% कैश डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर इसको 5% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको 5% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कारण है कि ये 20 डेज हो जा रहा है, वहाँ से यहाँ तक 20 डेज, 15 दिन के अंदर पैसा देगा तो ना छूट कैश डिस्काउंट का बात हुआ था। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले जनवरी 25 को हम लोग गरिमा को माल बेच रहे हैं, तो गरिमा डेबिट हो जाएगी और टू सेल्स अकाउंट बीइंग द गुड्स सोल्ड टू गरिमा को हम लोग सामान बेचे। अब आइए सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस क्या था मेरा, लिस्ट प्राइस दाम 1 लाख रुपए का था, ट्रेड डिस्काउंट 20%, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, 20,000 रुपये घटा देंगे तो 80,000 रुपये आएगा। ये डायरेक्ट 80,000 यहाँ लिखेंगे, 80,000 और 80,000। अब आते हैं हम लोग, ये हम आपको बताएं, ये तारीख हम बतलाएं 25 जनवरी का बात बताएं, जनवरी 25। अब आते हैं हम फरवरी 5 को बता रहे हैं। फरवरी 5 को क्या हुआ ना कि 1/4 पेमेंट ये दे रहा है, 1/4, तो 1/4 80,000 का 1/4 कितना कैश चेक रिसीव हो रहा है। गरिमा पेड कर रही है तो हमको तो चेक रिसीव हो रहा है ना, चेक रिसीव हो रहा है हमको कितना, 1/4 80,000 का, यानी 20,000। तो जितना चेक प्राप्त हो रहा है उस पर कैश डिस्काउंट देंगे, 5% कैश डिस्काउंट का बात था, कैश डिस्काउंट इसका 5% 1,000 होता है, 1,000 घटाए 19,000 रुपये। और देखिए ये जो चेक है, ध्यान दीजिए चेक हमको मिल रहा है, तो चेक जब हमको मिल रहा है कितना, 19,000 का चेक मिला, केवल चेक मिला है हमें। और ये चेक मिला है कब हमको, फरवरी 5 को मिला है, 15 डेज, ठीक है, फरवरी 5 को मिला है, बिल्कुल सही है। तो जब हमको चेक किसी से रिसीव होता है ना, तो चेक की जगह हम लोग चेक इन हैंड लिखते हैं, फरवरी 5 चेक इन हैंड, चेक इन हैंड दिया। और क्योंकि चेक डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी दिया, चेक इन हैंड अकाउंट दिया। तो किससे मिल रहा है, गरिमा से, तो गरिमा से मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 19,000 मिला, 1,000 डिस्काउंट है, 20,000। अब रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर अब देखने वाली बात है, फरवरी हम बताने जा रहे हैं, फरवरी 15 रिमाइंडर यानी कि बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस तो भैया 80,000 रुपये का सामान बेचा गया था, इसमें से चेक हम लोग को रिसीव्ड हो गया 20,000 का, तो यहाँ पे 60,000 बच गया मेरा रिमाइंडर बैलेंस निकाला जा रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो 60,000 रिमाइंडर आ गया, या ऐसे लिखिए, हम लोग सोल्ड कितना का किए थे सामान, सोल्ड 80,000 किए थे, इतना का चेक रिसीव हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 60,000 का रिमाइंडर बचा हुआ है। अब इसका कह रहा है 60% कैश रिसीव हुआ, इसका 60% कैश रिसीव हुआ। 15 फरवरी को यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो 60,000 का अगर 60% निकाला जाए तो 36,000 कैश मिला, और 25,000 जो ड्यू रह गया इन फ्यूचर का भी मिलेगा, इन फ्यूचर उससे मतलब नहीं हुआ। हमको रिमाइंडर का 60% हमको 15 फरवरी को पैसा मिल रहा है, फरवरी 15, तो कैश हमको मिल रहा है, तो कैश अकाउंट दिया, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट देने का एक शर्त था कि भैया 15 दिन के अंदर पैसा दे देना है,
लेकिन यहाँ तो ज़्यादा थी ना, 20 दिन से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस जो हम लोग ये 15 फरवरी को जो पैसा मिल रहा है, ये 15 फरवरी को जो पैसा मिल रहा है, इसमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कैश अकाउंट दिया तो किससे मिल रहा है, गरिमा से। गरिमा से अमाउंट कितना है भाई, 36,000 एंड 36,000। बस हमारा क्वेश्चन भी जितना बोला था उतना हम लोग काम कर चुके हैं। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल करेंगे, 3,55,000, 3,75,000, 3,75,000, 4,11,000, 4,11,000, 4,11,000 ग्रैंड टोटल हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को समझना है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, सारे कैलकुलेशन को तोड़ के आप लोग को बतलाया गया है एकदम सिंपल व्यू में। एक एक क्वेश्चन का अलग अलग कैलकुलेशन करके बतलाया गया है। अगर एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मेन स्टूडेंट लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फंसता है। अगर इसको समझ गए तो कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री हलवा है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।